जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट बाय पर। जैसा आज मार्केट को एक्सपेक्टेशन था, आज उसने वैसा ही ट्रेड किया। यहाँ पर आप सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं, 66,600 से ये ट्रेड कर चुका है 63,100 के आसपास तक। तो ये बहुत 3,000 पॉइंट्स का बहुत बड़ा मूव था। तो एक इतना बड़ा मूव आने के बाद एक पुल बैक, हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक पुल बैक आना बाकी है। तो ये फर्स्ट पुल बैक मैं मान के चलूँगा। और यहाँ पर अब कभी भी अपनी पोजीशन को आप बाय नहीं करते, फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी पोजीशन बाय नहीं करते। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पर जो गैप था, आज इसको फिल करने की कोशिश किया सेंसेक्स ने और अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के जो इंडेक्स हैं वो तो ट्रेड होना बंद हो जाते हैं 3:30 बजे, लेकिन जो सेंसेक्स है वो सेंसेक्स जो है वो 4 बजे तक ट्रेड होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 का इंडेक्स। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स में यहाँ पर एक ये गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए आया और ये पहला पुल बैक था। यहाँ पे जो पुल बैक्स थे उनमें इतना दम नहीं था, यहाँ पर एक गैप दिया, उसके बाद नीचे आया और आज एक्सपेक्टेड था कि गैप अप ही ओपन होगा, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद मार्केट में बाइंग ही होती है। तो फर्स्ट बाइंग पे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए और आज एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करने का ट्राई किया और ये जो गैप था, आपको ये गैप दिख रहा होगा, यही चीज़ आपको सेंसेक्स में देखने को मिली और यही चीज़ आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जो ये गैप था इसको आज फिल करने का कोशिश किया। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम पे? प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको और जूम करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी तो यहाँ से अगर आप इसको देखें, यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ था ऊपर गया तो ये फर्स्ट पुल बैक था और उसके बाद ये एक और हाई, फिर सेकंड पुल बैक और थर्ड हाई, ठीक है, फिर उसके बाद एक और पुल बैक और अब ये 19,125 के आसपास तक जाने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इतना नेगेटिव होने के बाद एक दिन में ही मार्केट रिकवर नहीं करता या एक दो दिन में रिकवर नहीं करता। मेरा जो विचार है वो ये है, कल इसके लेवल के आसपास ओपन होगा और ये जो गैप पेंडिंग है, हो सकता है इसको फिल करने के लिए कल के दिन आ सकता है। ये जो गैप इसने आज बनाया है इसको फिल करने के लिए और यहाँ से एक डब्ल्यू बना के तब एक वापस से पुल बैक दे सकता है ऊपर की तरफ, एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो हमें करना क्या है, प्लान किस लेवल पे करना है? देखो ये जो है ये एक बहुत वीक सपोर्ट हैं लेकिन काफ़ी वीक हैं। मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 1900 के आसपास, ये 19,100 के आसपास यहाँ पे कहीं ओपन होता है। तो आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर एक रेड कैंडल जैसी आपको मिले, आप नीचे के लिए 19,000 के लिए, ये 19,000 के लिए आप वापस एक पुट बाय कर सकते हो और यहाँ पर एक डब्ल्यू बना के तब रिकवरी देने का ट्राई करेगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक साथ रिकवरी नहीं होती है और यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा क्रूशियल लेवल है। ये क्रूशियल लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक दिन क्या है, मार्केट ये क्लोज हुआ था, तो जब ये क्लोज हुआ था तो ये जो गैप फिल होने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल मिलेगी इस जगह पे और यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ हमें पुल होता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट रेड कैंडल 15 मिनट पे वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर आप अगर ओपन हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर ऊपर होके ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर वेट करता है और इसको ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं इस एरिया में, है ना। और उसको आप होल्ड कर सकते हैं कहाँ तक, ये 200 तक, इस लेवल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसी सेम लेवल पे ओपन होता है और ये जो फर्स्ट लो है, फर्स्ट स्विंग जो बनाई है, इसको अगर नीचे क्रॉस करता है 15 मिनट पे तो आप इसको नीचे के लिए पुट बाय कर सकते हैं। और ये जो गैप फिल होने के लिए मैंने आपको बोला था, ये गैप फिल होके तब यहाँ पर ये वापस आने का ट्राई करेगा। अगर ये फर्स्ट स्विंग नीचे की तरफ देता है और यहाँ सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है इस जगह से, तो उसके बाद आप पुट ले सकते हैं। थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी है कल के दिन, क्योंकि कल जो मार्केट है वो डिसाइडिंग डे हो सकता है कल मार्केट का। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। तो निफ्टी 50 में अगर निफ्टी 50 19,000 के नीचे कहीं पे भी ओपन हो तो एक नेगेटिव सिनेरियो है, क्योंकि ये जो बायर्स थे ये अपने आप को फिर डिफेंड नहीं कर पाएंगे और ये आपको ये गैप फिल होते हुए दिखाई देगा, ये वाला जो गैप है। तो इसीलिए अगर नीचे भी ओपन होता है तो आप ट्रेड करें 5 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट के ब्रेकआउट पे। और अगर ये ऊपर होता है तो आपको सिर्फ तभी ट्रेड लेनी है जब ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, एक अपसाइड मूवमेंट में ब्रेकआउट देता है। तो आपको तीनों जगह ट्रेड मिलेगी, लेकिन सबकी कंडीशंस अलग अलग है। अब तो सेम वही चीज़ बैंक निफ्टी के लिए भी, यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ है और 5 मिनट के ब्रेकआउट के बाद आज ट्रेड भी किया अच्छा खासा। यहाँ पे मैंने दो पोजीशंस बनाए थे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। मेरा ये मानना था कि नेगेटिव सिनेरियो होगा और लेकिन वो हुआ नहीं और एक मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर मेरा जो टारगेट था 1:2 का था, वो मेरे को मिला भी। तो एक टारगेट मेरा हुआ और एक मेरा लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल मतलब थोड़ा नेगेटिव ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लंबे टारगेट के लिए होल्ड किया था कि ये जो गैप है ये मुझे फिल होते हुए आज दिखना चाहिए था। पर आज स्टॉप लॉस हिट हुआ इस वाले में, लेकिन इसमें टारगेट मिला 1:2 का, जो आपके ट्रेडिंग के बेसिक्स हैं, क्योंकि ये गैप फिल होना ही होना है, आज नहीं कल होगा। तो ये जो बेसिक्स हैं ये आपको हमेशा याद रखने कि कोई दिक्कत नहीं अगर आपका एक दिन नेगेटिव जाता है, लेकिन आपके जो बेसिक्स हैं उन पे आप हमेशा डटे रहें।
आप देखें तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और ये जो लेवल है ये कई बार यहाँ पे आज टेस्ट करने का ट्राई किया, एक ही बारी यहाँ पे, लेकिन 2-3 बारी किया एटलीस्ट, लेकिन ब्रेकआउट कहीं नहीं दिया। तो बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है कल कि किस जगह पे मार्केट ओपन होगा, वो डिसाइड कर देगा कि आइदर अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है इस बीच में तो आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और यहाँ से डेफिनेटली एक नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आएगा और इस एरिया में थोड़े दिन ट्रेड करेगा। और ये ट्रेड होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वी शेप रिकवरी नहीं होती, नीचे आया ऊपर हो गया, ऐसे कभी रिकवरी होती नहीं है शेयर मार्केट में। बहुत रेयर सिनेरियो होते हैं, जैसे कोविड के टाइम में रिकवरी हुई थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं वो, तो आप उसके लिए ट्रेड ना करें कि रेयर सिनेरियो के लिए बैठे रहें। आपको अपने जो ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं उन पे बने रहना है। तो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपके पास स्पेस नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर ही रह जाए एक दिन पूरे, या फिर इस गैप को फिल करे यहाँ तक, ठीक है। अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है यहाँ इस लेवल पे, तो ये जो फर्स्ट स्विंग है ये वाला, जैसे इसको ब्रेक करे 15 मिनट पे और ये इसको रेजिस्टेंस भी दे ऐसे करके, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे, यहाँ पे इसको ब्रेक करे, तो आप ये जो गैप रह गया था इसको फिल करने के लिए यहाँ आ सकता है, उसके बाद ये वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो आप इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेड ना करें, अगर ये ऊपर ओपन होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं जब ये ब्रेक डाउन देगा। और अगर ये मार्केट इसके ये जो लो था स्विंग था इसके ही नीचे ओपन होता है, यहाँ 42,650 के नीचे अगर ये ओपन होता है, आज 42,831 क्लोज हुआ है, अगर 42,650 के नीचे अगर ये ओपन होता है तो डेफिनेटली फिर ये जो गैप रह गया है इसको भरने के लिए नीचे आएगा और सेम इसी की तरह ट्रेड करेगा। तो इसीलिए ये आप इस जगह भी ट्रेड करें और यहाँ पर भी ट्रेड करें। फिन निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये जो गैप था वो अभी भी रह गया, यहाँ पे कोई रिकवरी हुई नहीं है। यहाँ पर जो है ये भी गैप पेंडिंग है, तो अगर मार्केट कल ओपन होता है यहाँ पे सेम लेवल पे और ये इसको ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो आप इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं 250 के आसपास तक। और तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं अगर सेम लेवल पे खुलता है। ऊपर ओपन होता है तो आपके लिए ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि मार्केट को नेगेटिव होना ही होना है, एक साथ ऊपर जाएगा नहीं, तो या तो सेम इसी लेवल यहीं पे ट्रेड करता रह जाएगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे डालेगा तो आपको ज़्यादा कुछ प्रीमियम दिखे होंगे, तो उसमें आप ट्रेड ना करें। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है 19,100 के नीचे ओपन होता है, 19,100 के आसपास होता है, तो डेफिनेटली फिर ये जो गैप है ये फिल होता हुआ दिखेगा और 19,000 का हमें 18,950 ये आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर 19,000 तो डेफिनेट है। तो आप यहाँ पर तीनों सिनेरियोज़ में दो सिनेरियोज़ में ट्रेड कर सकते हैं, इस सिनेरियो में ट्रेड ना करें। बैंक निफ्टी क्यों आज इतना पुल हुआ, उसका मेन रीज़न था इंडसइंड बैंक बिल्कुल सही लेवल पे ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक आज यहाँ पर ओपन हुआ था और ये जो प्राइस है वो है करीब, इसने आज लो लगाया 1410 के आसपास का, तो 1410 से और ये 1444 का इसने आज हाई लगाया है, यहाँ से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर ही आके इसने रेजिस्टेंस भी लिया है। तो ये हमेशा हर एक शेयर में हर एक इंडेक्स में ऐसा होता है कि जब भी जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है वो पॉइंट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और अगर आप देखें तो फर्स्ट रेड कैंडल ये छोटी सी बनी थी, ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस नहीं की है, नेक्स्ट जो रेड कैंडल है वो बड़ी बनी, फिर वापस से नीचे आने का कोशिश किया और थोड़ा नीचे भी अपने आप को पुल बैक किया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हमेशा आपको हर ग्राफ में मिलेगी, हर शेयर के चार्ट में मिलेगी। तो इसीलिए ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, इनको समझ के रखें। आपको एसबीआई दिखाता हूँ, एसबीआई आज थोड़े से गैप अप के साथ ओपन हुआ, लेकिन जो रिकवरी की है वो बहुत अच्छी की है, 550 के लेवल से 561 और इवन जो हाई लगाया है वो 562 के आसपास लगाया है, तो बहुत अच्छी रिकवरी है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं इनको अभी टेस्ट करने का कोशिश करेगा, बट डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा एसबीआई को, यहाँ पर थोड़े दिन ट्रेड करेगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन ये है कि हाँ एक पुल बैक यहाँ पर एसबीआई में आता हुआ दिख रहा है। जितने भी बैंक के शेयर हैं, इवन यूनियन बैंक जो 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का भी नहीं था, 97-95 के आसपास ट्रेड किया था और इसने अभी जब मार्केट गिरा था तो 91 रुपये का ट्रेड किया और वहाँ से अपने आप को 101 के ऊपर लेकर गया और अभी 99 के आसपास चल रहा है। तो देखो ये होता क्या है, जब ऊपर गया तो अपने आप को थोड़ा साइडवेज लेते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सिंग मोड। जब ये ऊपर जाते हैं फिर ये रिलैक्स पे जाते हैं, क्योंकि ना बायर्स हैवी होते हैं ना सेलर्स हैवी होते हैं, क्योंकि 104 के लेवल्स के लिए टच हुआ है। तो जहाँ जिन्होंने 91 पर खरीदा उनके लिए 104 तो बहुत अच्छा टारगेट है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर बैंक देखें, 100 रुपये का शेयर है और 5-6 रुपये भागा आज, और इसकी जो ट्रेंड लाइन है उसने अपने आप को मेंटेन किया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर बैंक में आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। और इस बैंक का जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो बहुत अच्छी आ रही है हर साल। जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा उस दिन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये 120 के लेवल यहीं से गिरा है पिछले 2 दिन में। 100 रुपये का कोई शेयर 20 रुपये ऊपर चढ़ जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपको ये जो है 120 रुपये के लेवल्स के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई सजेशन है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको अपनी राय चाहिए या
बहुत सारे ऐसे हमने वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए लाए हैं, तो उसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, उनको आप देखिए। बहुत ही बेसिक से उसमें सिखाया जा रहा है। और इस बार दशहरा पे हमने आपको 10 स्टॉक भी दिए थे और उनका जो बाइंग लेवल था वो भी हमने नीचे बताया था, वो भी हिट होते हुए दिखाई दिया। इसमें से एक शेयर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अडानी पावर। अडानी के स्टॉक्स आज बहुत अच्छे रन किए हैं और अडानी पावर जो है बहुत अच्छा एक शेयर था, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये शेयर मैंने इसका जो लेवल बताया था वो 275 से 300 रुपये के बीच बताया था, और इसने जो अपना लो लगाया था वो 287 के आसपास लगाया था, और वहाँ से ये शेयर अभी भी 350 के ऊपर ट्रेड करता है सिर्फ एक दिन में। आप ये देखिए, आप इससे अच्छा एनालिसिस क्या सोच सकते हैं कि मैंने आपको दशहरा वाले दिन ये स्टॉक बताया था कि आप अडानी पावर में बाइंग कर सकते हैं, और अडानी पावर में जो लेवल दिया था वो 275 से 300 का लेवल दिया था, और अगर आपने 300 रुपये पे भी खरीद किया होता तो ये 364 का हाई लगाया है और अभी 353 के आसपास चल रहा है। तो 50 रुपये पर शेयर अडानी पावर पे कहीं नहीं गए। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, जब हम आपको कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके पीछे हमारी अपनी एक एनालिसिस होती है, एक थ्योरी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रेडिंग करने के लिए वो देते हैं। क्योंकि जो स्टॉक आपको बताया उसी स्टॉक में हम भी बाय करते हैं, और जिस लेवल पे मैंने बाय किया है वो 290 का लेवल था। 290 के लेवल पे मैंने इसमें वापस बाइंग करी है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन में, आप इस ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं कितनी बार मल्टीपल टाइम्स ये यहाँ पर हिट किया, और जब ब्रेकआउट दिया है 330 रुपये के, क्योंकि ये होना था किसी न किसी दिन तो होना था। 330 रुपये पे जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। 10% का रूल लगाते हैं ब्रेकआउट में, तो 330 का 10% आप 33 रुपये लगाएंगे, तो लगभग इतना ही ये ऊपर गया था। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।